Hello everyone, welcome back to the channel. Ritu this side and you are watching Deutsch by Ritu. अगर आपकी सीट कंफर्म हो गई है और आप CUG आने वाले हो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के दिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने हैं, उसके बाद का प्रोसेस क्या है एंड एवरीथिंग। वीडियो पूरी देखना। लेट्स गेट स्टार्ट। यूनिवर्सिटी ईमेल। सबसे पहले आपको पता है कि फ़ी पेमेंट के बाद आपको यूनिवर्सिटी की मेल आती है। उस ईमेल को ध्यान से पढ़ना। उस ईमेल में सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, किस टाइम पे आपको वेन्यू आना है, किस दिन आना है, रिपोर्टिंग टाइम एंड एवरीथिंग। तो अच्छे से मेल चेक करना, ठीक है? अब डॉक्यूमेंट्स, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उसके 2 कॉपीज़ रखना, एक खुद के लिए और एक यूनिवर्सिटी के लिए एंड उसकी सॉफ्ट कॉपी अपने फ़ोन में भी रखना, ड्राइव में सेव कर लेना। इन केस अगर वो डॉक्यूमेंट आप भूल जाते हो लाना तो एटलीस्ट आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो, सो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ओके, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, ऑल दो ईमेल पे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, लेकिन कुछ लोग अगर वीडियोस पहले देख रहे हैं उनके मन में क्यूरियोसिटी होगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, और तो मैं आपको ऑलरेडी बता देती हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के आने हैं। आपको मेल आती है तो उसमें एक एक पेज में ये भी होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाना है, मतलब एक चेकलिस्ट होती है, ठीक है? तो वो उसके ना 2 प्रिंट आउट करने होते हैं, एक यहाँ पे सबमिट करना होता है और एक आपके पास खुद को रखना होता है, ठीक है? तो जो प्रीवियस ईयर था तो मैंने रखे हुए हैं। ओके, अभी काम आएगा वो। तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने हैं। ओके, तो यहाँ पे पहले तो एनटीए एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, जब आपने सीयूटी का फॉर्म फिल कर रहे होते हैं ना, तो वही एप्लीकेशन फॉर्म आपको उसका प्रिंट आउट लेकर के आना है, ठीक है? दूसरा सीओजी काउंसलिंग फॉर्म, जब आप सीओजी का रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसका जो प्रिंट आउट होता है ना वो भी लेकर के आना है, ठीक है? तीसरा सीयूटी स्कोर कार्ड इफ़ एप्लीकेबल। ऑफ कोर्स अगर मतलब कि आपके जो स्कोर कार्ड होते हैं वो अभी भी आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास स्क्रीनशॉट नहीं है तो। सीयूटी की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे स्कोर कार्ड आता है तो उसको डाउनलोड कर लेना और उसके प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है? देन तीसरा होता है एडमिशन फ़ी पेमेंट रिसिप्ट। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर चेक करना। उसमें मैंने बताया है कि जब फ़ी पेमेंट आप करते हो तो उसके स्क्रीनशॉट आप रखना और उसके जो है फ़ोटो कॉपीज़ भी निकलवा लेना, एटलीस्ट 2 कॉपीज़, ठीक है? एक खुद के पास रखना और एक एडमिशन टाइम में सबमिट करना, तो उसका भी निकाल लेना ज़ेरॉक्स। देन आपको 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट, इसके जो है रियल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर के आना और इसकी फ़ोटो कॉपीज़ भी लेकर के आना। ऑफ कोर्स यहाँ पे मतलब फ़ोटो कॉपीज़ ही लिए जाएँगे, लेकिन रियल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर के आना, ठीक है? देन आपको यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट भी लेके आना है, ओरिजिनल भी लेकर के आना और फ़ोटो कॉपी भी करवा लेना। ऑल्दो यहाँ पे ओरिजिनल सबमिट होगा, लेकिन आप फ़ोटो कॉपी भी लेकर के आ जाना, ठीक है? देन कैटेगरी सर्टिफ़िकेट, अगर आप ओबीसी एनसीएल से हो या फिर ईडब्ल्यूएस से हो तो कैटेगरी सर्टिफ़िकेट मस्ट है। बहुत सारे डिक्लेरेशन फॉर्म भी होंगे जो कि आपको ईमेल में आ जाएगा। अंडरटेकिंग फॉर्म, एनेक्सर ए रहेगा, एनेक्सर बी, एनेक्सर सी। वो ईमेल में अटैच रहेगा, उसके प्रिंट आउट निकलवाने होंगे एंड उसको फिल भी करना होगा। अगर आप फिल नहीं कर पाओगे तो यहाँ यूनिवर्सिटी में जो वहाँ पे आपके सबमिट लगे होंगे डॉक्यूमेंट्स वो आपको फिल करवा देंगे, सो डोंट वरी। येस, एंड देन उसके बाद वहाँ पे एंटी रैगिंग भी जो होते हैं फॉर्म वो फिल करने होते हैं, तो उसका भी जो है ना प्रिंट आउट निकलवा लेना। देन उसके बाद आपको 5 कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर के आना है, कॉपी ऑफ आधार कार्ड ओरिजिनल भी लेकर के आना, कॉपी ऑफ एबीसी आईडी कार्ड अगर नहीं बनाए हैं तो बनवा लेना एंड तीसरा कॉपी ऑफ बैंक पासपोर्ट। अगर मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, आप अगर शायद कैंसल करो इस कारण से वो लोग लेते हैं कॉपी ऑफ पासबुक टू। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं मैं इसके जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ अटैच कर दूँगी और यहाँ पे फ़ोटो भी लगा दूँगी, आप लोग को अच्छे से क्लियर दिख जाए ताकि करके, और मैं लिख भी दूँगी कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना है। और फिर भी अगर डाउट हो तो कमेंट्स एंड डीएम से पूछ लेना, मैं बता दूँगी। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के आने हैं, 2-2 फ़ोटोज़ कॉपी सबके करवा लेना, सॉफ्ट कॉपी अपने फ़ोन में रखना, ड्राइव में सेव रखना। ये है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं एंड यस, दिस इज़ ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट्स। ओके, अच्छे से ध्यान रखना डॉक्यूमेंट्स वगैरह का। बिफोर ट्रैवलिंग तो ट्रैवल प्लान बना लेना, क्योंकि गुजरात काफ़ी दूर है और काफ़ी लोग काफ़ी जगह से आएँगे।
तो ट्रैवल प्लान बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पे आओगे तो आप हॉस्टल एसेंशियल्स भी लेकर के आओगे, डॉक्यूमेंट्स लेकर के आओगे, तो विदाउट प्लानिंग नहीं आना। और इतना ईज़ी नहीं है कि आप एक बार आओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिर घर जाओगे, फिर लगेज के साथ आओगे। इट्स बेटर कि एक ही बार में सारा सामान अच्छे से ले आना, चेकलिस्ट करके टिक। जब मैं आ रही थी ना, तो मैंने डॉक्यूमेंट्स के भी सारे लिखे थे, कोई डॉक्यूमेंट्स छूट तो नहीं गया। मेरे एसेंशियल्स के भी मैंने डायरी में लिखे थे, उसमें चेकलिस्ट करा था। तो यस, मस्ट है कि आप अपने अच्छे से प्लान बना कर के आना, और कुछ भी कोई भी सामान छोड़कर मत आना, एक ही बार में सब कुछ लेकर के आना। रिपोर्टिंग एट कैंपस। सो अब आप कैंपस आ गए हो, तो कैंपस पहले आप आओगे तो मेन गेट पे आओगे। लाइक जब मेरा एडमिशन टाइम था, तो आई वाज़ वेरी एक्साइटेड बट नर्वस भी एक टाइम पे। तो मैं तो आ गई थी यूनिवर्सिटी गेट के पास, फिर वहाँ पे साइन करोगे, फिर आपको गार्ड जो है गाइड करेंगे किस किस वेन्यू में जाना है, कौन से रूम नंबर में जाना है, ठीक है? तो ये होता है रिपोर्टिंग टाइम एट कैंपस। अब फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस, तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाइड होंगे, लाइक रियल डॉक्यूमेंट्स एंड फोटो कॉपीज, ठीक है? तो रियल डॉक्यूमेंट भी वो देखते हैं एंड फोटो कॉपीज भी। तो रियल डॉक्यूमेंट लाइक 10th का 12th का वो देखेंगे, लेकिन वो सबमिट नहीं करते, वो आपको वापस दे देंगे। लेकिन माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो अपने पास रखते हैं। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज लेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे, देन सब कुछ होने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ओके, एडमिशन तो हो गया, ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है, लाइक हॉस्टल्स एंड मेस के लिए आपको बताएंगे। तो वो उसके रिलेटेड आपको बताएंगे कि इस वेन्यू में इस रूम नंबर में जाना है। फिर वो वहाँ पे जाने के बाद हॉस्टल्स और मेस का होगा। सो हॉस्टल और मेस का जो भी प्रोसेस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आप लोगों को बिल्कुल से बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, लाइक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने, फ़ोटोज़ कॉपी सबके डबल लेकर के आना, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर के आना, और सॉफ्ट कॉपीज़ अपने फ़ोन में ज़रूर से ज़रूर रखना। और रिपोर्टिंग टाइम थोड़ा सा पहले पहुंचना, क्योंकि फिर लंच टाइम हो जाएगा, फिर आप वेट करोगे। इट्स बेटर कि आप रिपोर्टिंग टाइम थोड़ा सा पहले पहुँचो। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। और हाँ, एक अच्छे से फ़ाइल में लेकर के आना, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स बिखर ना जाए। इतने तो समझदार हो गए हैं अब। हाँ, बस इतने ही ध्यान में रखना है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो, इट्स वेरी ईजी, ठीक है? आराम से आओ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी हॉस्टल अलॉटमेंट और मेस के बारे में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहना। स्टे ट्यून्ड। सो बाय बाय।